आज हमारे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर सलीम साहब मौजूद हैं। माहिर तलीम हैं, माहिर नफ्सियात हैं और इन जनरल पूरे माशरे पर इनकी निगाह होती है। तो पिछले लेक्चर में भी हमने इनसे डिस्कस किया था कि नौजवान पढ़ लिख रहे हैं, फ़ारग हो रहे हैं, अपनी डिग्री उनके पास है, लेकिन बेरोज़गार हैं। तो वो बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, तो उनके पेरेंट्स परेशान हैं। तो सरकारी स्तर पर तो इतने बच्चों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, और जो प्राइवेट शुबा है हमारा आजकल वो भी सिकुड़ रहा है, जॉब नहीं क्रिएट हो रही, और जिनके पास पैसे हैं वो रियल स्टेट में अपना करी जा रहे हैं, इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक साल बाद वो प्रॉफिटेबल हुए तो उसको सेल कर देते हैं, या वो प्रॉपर्टी लेकर उसकी दुकानें बना ली, मकान बना ली, उसको रेंट पे दे दिया। तो जो नौजवान है वो फारिग है, परेशान है। तो काइंडली इसका हल जो आपके पहले भी आपने पेश किया था, कोई और तजवीज़ आपके जहन में हो, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारी यूथ से है। तो अगर यूथ ही परेशान होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात ये है, पहले तो मैं बात करूँगा कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं जॉब के रेफरेंस से देखूँ, सिर्फ टोटल जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनके रेफरेंस से देखें तो सिर्फ 1% लोगों को सरकारी जॉब मिल सकती है। 1.5 इट मीन 98.5% जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए हमारे पास जॉब नहीं है। अब आ जाए सर प्राइवेट अदालत में जॉब्स की सिनेरियो क्या है सर? ओनली सर 35.75% जॉब जो ना अगर मिल मिला कर देखें सर तो 45% के नियर अबाउट हम जॉब दे सकते हैं, अदरवाइज हम जॉब नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं, बच्चे भी अपनी जगह पे परेशान हैं। माँ बाप ने अपने बच्चों पे एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट का उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। एक तो ये वजह। दूसरे नंबर पे सर, जब बच्चा ग्रेजुएट कर हो जाता है उसके बाद उससे ये होता है कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए। 1 साल का जब गैप पड़ता है ना सर, पिछले लोग जो ना जो ग्रेजुएट हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं, और फिर उनका जब कंपटीशन ज़्यादा होता है फिर इन कंपटीशन वो लोग पीछे चले जाते हैं। और फिर इस लिहाज से वो एट जो रिसर्च बता रही है वो ये बता रही है कि 10 ईयर अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रेजुएट है ना वो अपनी गवर्नमेंट जॉब तलाश करने में लगा देता है। जब वो ओवर एज होने के करीब आता है फिर वो कहता है चले सरकारी जॉब नहीं, मैं प्राइवेट में चला जाता हूँ। जब प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट में उन्हें जॉब जो मिलती है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते, जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो ना वो बढ़ जाता है। पेरेंट्स के अंदर ही बढ़ जाता है उनके, अब उन्हें जॉब का स्ट्रेस, एज का स्ट्रेस, और फिर आगे ये है कि जो इनकम मिल रही है उससे घर के अखराजात नहीं हो रहे। अगर इसके अल्टरनेट देखा जाए, हमारे पास सब दिन ब दिन जो ना जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो भी सिक्योर नहीं जॉब है। उसकी वजह ये है कि सर अब बहुत से MBA किए हुए बच्चे, बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो ना जब जॉब में जाते उन्हें कहते सिर्फ आपको हम देंगे ये 20,000 रुपये। गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम जो जॉब के लिए आपकी जो इनकम है आप 25,000 रुपये पर मंथ दें। ये पॉसिबल नहीं हो रहा। 25,000 रुपये सिग्नेचर को ये दिए जाते हैं, 10,000 या 15,000 दिए जाते हैं। अब बच्चे परेशान हैं, वालिदैन ज़्यादा परेशान है, इतना पढ़ा लिखा लिया हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसका ये जो सोल्यूशन है सर, हमें क्वाइट एक और मोड की तरफ, पैराडाइम की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है, जो हम इस वक्त नहीं हो रहे। वो जो पैराडाइम शिफ्ट होने की ज़रूरत है वो क्या है सर? हमें इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है। इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, अगर आप किसी बंदे को बेरोज़गारी का अलाउंस दे देते हो ये भी कोई हल नहीं है। अगर आप उसे कहते हो कि हम आपको क्या देते हैं कि 2% पे 5% पे कर्जा देते हैं, वो भी कोई हल नहीं। लोग पैसे लेते हैं, काम किया नहीं है, और तेज़ी से क्या पैसा ख़त्म हो गया, बैंक प्लज हो गए, लोग क्या हो गया सर वहाँ खड़े। अब इसके लिए इंटरप्रेन्योरशिप कैसे है, इसके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है मेरे माइंड के अंदर जो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। वो क्या है कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट एक अदारा बनाए, वो इसकी प्लानिंग करे, प्लानिंग करके छोटे छोटे जो ना बिजनेस जो ना वो रन बनाए, उसकी प्लानिंग भी उनके पास हो, उसकी मॉनिटरिंग भी उनके पास हो, लेकिन वो उसको रन कौन करे? जो अप्लाई करता है।
वो 1 या 2 लोग हैं या 3 लोगों का बना के एक ग्रुप बना दे, वो वहाँ बैठ के क्या करें, वो काम करें, लेकिन उसकी इनकम जो उनके पैसे की इन्वेस्टमेंट हो रही है वो गवर्नमेंट वो अदारा करे, ताकि उसकी मॉनिटरिंग भी हो, जो उन्होंने इनकम की है, जो उनका प्रॉफिट मिले, जो उनकी पे के रेफरेंस से उनको आ रही वो रेफरेंस मिले, कि गवर्नमेंट का पैसा वो गवर्नमेंट के पास चला जाए। इससे ये होगा कि तमाम लोग क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। ये एक बेस्ट मॉडल है, इससे बड़ी डिटेल में बात की जा सकती है। ये एंटरप्रेन्योरशिप छोटे छोटे प्रोग्राम गवर्नमेंट देखे कि कौन सी फील्ड ऐसी है जहाँ पर हमें इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। सर प्राइवेट सेक्टर इस वक्त बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, उनके पास क्या है सर, जॉब्स भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, लोग बाहर की तरफ क्या करें, शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे सर रियल स्टेट पे जा रहे हैं, ऐसे सर बहुत से दूसरे कंट्री में लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। 7 लाख। हाँ जी, अब मैं देख रहा था सर कि यूके में जो बच्चे गए हैं 2.5 मिलियन के नियर अबाउट बच्चे गए हैं सर। अब वो बच्चे जब वहाँ पर गए उन्हें जॉब नहीं है, अब वो क्या करते हैं, हमें खाना दे दो, हमें अपने पास रहने दो। कहाँ पे गया पैसा, कैसे हाउ इज पॉसिबल हम ऐसा करें? इसके लिए हमें क्या है सर, एक छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है, उसके लिए मॉनिटरिंग उसकी ज़रूरत है, आप उसका प्रॉफिट भी उसको दे, उसकी क्या करें, इनकम जो है डेली वेजेस पे है, ये मंथली उसकी जो पे बनती है वो भी इसको दे। इससे ये होगा कि वो बच्चा सिक्योर हो जाएगा, वो आपके पास एक नई और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वो खुद जॉब क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जॉब्स क्रिएट हो। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे सर, ये हमारे जो ये हमारे ग्रेजुएट्स हैं सर, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, वालदैन अलग डिस्टर्ब मैं एक है। मैं पिछले दिनों एक जगह पे बैठा, वहाँ पे भी एक बात हो रही थी, वो कहते भी क्या करें हम बच्चे पे, आप कहते हैं डॉक्टर बनाओ, एक प्राइवेट डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया लगता है, और उसके ऊपर जो उसके आने जाने पे उसके बुक्स के ऊपर जो अखराज जाते हैं वो तकरीबन सर 50 लाख के नियर बढ़ो। आप मुझे ये बताओ, वो कहते भी हम 1.5 करोड़ रुपया लगा के बच्चे के ऊपर हमें हासिल क्या होगा? क्या 6 साल के बाद वो बच्चा 1.5 करोड़ रुपया कमाना शुरू कर देगा? वो 1 लाख भी नहीं कमा सकता। अभी तक जैसे ये ऐसे सर ऐसे आ रहे हमारे पास डॉक्टर आते जा रहे, आगे जॉब्स हमारे पास है नहीं, प्राइवेट की तरफ वो जा नहीं सकते। अगर वो अपना बिजनेस करते हैं या अपना क्लिनिक चलाते हैं, उसके लिए उनके पास क्या है, अभी इतनी ज़्यादा स्किल नहीं। अगर आप देते भी हो लेकिन वो इतनी इनकम है, वो कहते हैं इतना ही पैसा क्या करो, बैंक में रखो, वो क्या करेगा, 1 करोड़ का आपको 1,16,000 रुपये दे देगा। 1.5 करोड़ रखा है, इसका मतलब ये आपको उतने 56,000 और आपके पास आ गया। वो कहते हैं क्या ज़रूरत है काम करने की बिजनेस की? जब आप अपने माइंड चेंज होना शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली उसका क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, लोग क्या करें, अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर ले जाएंगे। और ये कितने लोग ऐसे करेंगे सर? कितने लोगों के पास, आपके पास क्या इतना पैसा है सर? ये हार्डली मेरे ख्याल में 20% के लोग होंगे जिनके पास इतना पैसा है। हमारी 80% तो हमारी जो पॉपुलेशन है सर वो गरीब है और अपने बॉटम लेवल पे है। अब उन लोगों के लिए ज़रूरी क्या है, हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप हमारी जितनी भी एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। 9th-10th में जाके क्या होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। ग्रेजुएट्स को हमें नहीं चाहिए, प्रोफेशनल डिग्रीज लॉन्च करनी चाहिए, उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पर साथ ही उन्हें जॉब दी जाए, साथ ही उन लोगों को बिजनेस करवा के दिया जाए, और फिर उसकी मॉनिटरिंग जो ना वो अदारा जो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे सर, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे मुल्क के साथ क्या होगा। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो ना, ये सेकंड लार्जेस्ट डिजीज बन गई ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा घर होगा, ऐसा बच्चा होगा, ऐसा पेरेंट्स होगा जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार ना हो। अगर ये सूरत होती रही तो इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, फासले इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे सर, हमें किसी की कोई परवाह नहीं होगी। और फिर इतने जब ये होगा, फिर क्या होगा, नफसा नफसी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मारकुटाई होगी, लोग दूसरों की चीज़ों को क्या करें, पकड़ेंगे, अपना राइट करेंगे, और फिर क्राइम्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। जब क्राइम्स बढ़ेंगे फिर क्या होगा, क्राइम्स जो ना वो क्राइम नहीं रहेंगे, वो राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो राइट में बदलेंगे फिर मैशत क्या, मुल्क क्या, सब तबाह हो जाएगा। इसलिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच सर।